आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार, परिवार और निरंकार। संसार और परिवार को हमने देखे एक राजसी स्थिति से दर्शाया है और शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया कि ये संसार और मनुष्य का स्वभाव एक राजसी है। राजसी का अभिप्राय संसारी विषय भोगों को भोगने की एक रुचि होने से है। इसीलिए तो हम देखिए राजसी स्थितियों को रंगीन रंग से दर्शाते हैं। ये संसारी आकर्षण को हो, विषय भोगों की लोलुपता को हो। और ऐसा भी माना गया है कि रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। यह तमोगुण में गिरने का अभिप्राय पाप कर्मों से है, निषेध कर्मों से है। क्योंकि कोई भी मनुष्य जब पाप कर्म करता है तो उसके पीछे का कारण उसका बिगड़ा हुआ रजोगुण ही होता है। और रजोगुण कब बिगड़ता है, इसको शास्त्र पहले से ही आगाह करते हैं। जब जब मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होता है। सत्वगुण कमजोर होने का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य सत्संग में रुचि नहीं रखता, सत्संग नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को परमात्मा से विमुख करती हैं और संसार के सम्मुख करती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जो एक रजोगुण वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और आज तो कलयुग में ये 24/7 की जो एक स्थितियां अक्सर हमारी चर्चाओं में आपने बार बार सुना होगा। ये सातों दिन 24 घंटे मनुष्य इन 5 भोग्य विषयों में ही खोया रहना चाहता है, भोगना चाहता है, इन्हीं में ही जीना चाहता है। ये सभी स्थितियां आज कलयुग में प्रत्येक परिवार में लगभग कम अधिक पहुंच चुकी है। इसीलिए तो हम देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करते हैं और बार बार समझाते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसके पीछे का भावार्थ ये है कि प्रकृति के भोगों को यदि मनुष्य भोगना भी चाहता है तो उसके लिए जो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जो जो स्थितियां समझाई गई हैं, क्योंकि वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया था कि ये करो ये मत करो। यानी कि जो करने की स्थितियां हैं जिनको शास्त्र आपको हमें एक अनुमति देते हैं, उसका एक विधि विधान है। जैसे कानून में आपको विभिन्न प्रकार की छूट मिलती है, जी आप कर सकते हो। अक्सर हम उदाहरण में बार बार कहते हैं ना, हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे रुको। ये एक बहुत ही साधारण सी स्थिति है जिसको मैं अक्सर धर्म से भी जोड़ता हूँ। देखिए धर्म का अभिप्राय किसी संप्रदाय की स्थितियों से नहीं, धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य पालन से है, ताकि एक समाज में व्यवस्था के अंतर्गत आपके हमारी जो एक स्थिति है, जिस स्थिति को अपने हमने धारण करना है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, तभी तो एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा होती है। देखिए यदि हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं है तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते, कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, जिसके फलस्वरूप जो दूसरे का अधिकार था, क्योंकि उस स्थिति विशेष में तो दूसरे के लिए हरी बत्ती है, तो उसके अधिकार की हमने रक्षा नहीं की। यानी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपको हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना होता है। और जब आपका कोई अधिकार है, देखिए जब हम हरी बत्ती पे चलते हैं तो हरी बत्ती पे चलने की स्थिति में तो हम तभी होते हैं ना जब अन्य वाहन चालक अपनी अपनी लाल बत्ती पे रुके होते हैं, वो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। तो ये एक व्यवस्था के अंतर्गत सभी मनुष्यों का ही जीवन सुख में बीतता है। जैसे यातायात बड़े आराम से फिर चलता रहता है। ये गड़बड़ कब होती है, कहते हैं ना चक्का जाम हो गया। ये स्थितियां कब बिगड़ती हैं, जब कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा, तामसी लोगों द्वारा अपने हित को ही सर्वोपरि मानते हुए, यानी कि जो मनुष्य लाल बत्ती पे रुकता नहीं वो दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न करता है, दूसरों का हिस्सा खाता है, चुराता है,
तो ये फिर दंडनीय अपराध के अंतर्गत आपके हमारे चालान कटते हैं। यही चालान प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, ये जो मनुष्य से नीचे की जोनियों के 80 लाख जीव हैं, 80 लाख जोनियां हैं। जीव तो देखिए असंख्य हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं। यानी कि नीचे की जोनियों में फिर क्रमशः उन किए गए दुखों को आपको में भोगना पड़ता है। देखिए कितनी साधारण सी स्थितियां हैं जिनको मनुष्य मरते दम तक समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों का यथार्थ ज्ञान समझता नहीं। इसलिए तो गीता में स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने धर्म का पालन करने के लिए विशेष जोर दिया और यहाँ तक भी कहा कि जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए, साधु पुरुषों के रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ और दंड किसको देता हूँ? जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, तामसी, यानी कि जो धर्मी लोगों को, जो धर्म मार्ग पर चल रहे होते हैं, उनके जीवन में रुकावट पैदा करते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए हम भावार्थ जब तक नहीं समझते, तो अक्सर अपनी चर्चाओं में शब्द, अर्थ और भावार्थ, देखिए शब्दों को सुनना 1% की सफलता है, उनके अर्थ समझ में आ जाए वो समझो 10% की सफलता है। और उनके जब भावार्थ समझ में आ जाए, देखिए भावार्थ जब समझ में आते हैं तभी ज्ञान टिकता है। कहाँ? कारण शरीर में, स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में। तभी तो आपके हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आता है। लेकिन जब तक आपके हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, दिनचर्या सुधरती नहीं है, देखिए बातें करना और बात होती है, सुनना बोलना ये सब अलग स्थिति है। लेकिन व्यवहार में जब तक आपके हमारी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन, बदलाव नहीं आता, यानी कि हम रजोगुण का संग मर्यादा में सरें। रजोगुण का संग मर्यादा में तभी होता है जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, यानी कि ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगते हैं। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है, कहते हैं ना, श्रद्धा पूर्वक निरंतर सत्संग करते रहो। ये सुनने में तो बहुत साधारण से शब्द है, लेकिन इसी में है आपके हमारे जीवन की जो आध्यात्मिक उन्नति के जो दरवाजे खोलने की स्थितियां हैं वो तभी बनती हैं जब आरंभिक स्तर पर हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता स्थूल शरीर के स्तर पर है। फिर आपको मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर उस पर चिंतन करना है, विचार करना है, यानी कि उन सुने गए शब्दों के अर्थ ढूंढने हैं। उनको जब हम एक सकारात्मक भाव से उन सुने गई स्थितियों पर विचार करते हैं, मनन करते हैं, फिर मनन करना और अच्छी बात है। इसको हम अर्थ को, मन बुद्धि के स्तर पर रुकना को, चिंतन करना को, ये 10% की सफलता है। और 10 और 100 में बहुत लंबी एक यात्रा है, यानी कि सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में पहुंचने के लिए, क्योंकि कारण शरीर ही आपका हमारा एक सिम कार्ड है जीवन का। जैसे आपके हमारे मोबाइल में देखिए सिम कार्ड है, ऐसे ही ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक सिम कार्ड है वो हम सबके कारण शरीर है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य ने अपने जीवन में कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अब देखिए ना, कार्य कारण की बातें तो हम दिन भर करते रहते हैं, किसी भी कार्य के पीछे उसका कारण होता है। आपके हमारे घरों में देखिए जो इमारत खड़ी होती है उसके नीचे उसका आधार क्या है? नींव। नींव कहो, बीज कहो, देखिए वृक्ष का आधार क्या है? बीज। इसी तरह आपके हमारे जीवन का आधार क्या है? कारण शरीर, संस्कार, कर्माशय। देखिए शास्त्रों में तो कर्माशय को भी धर्म, अधर्म, संस्कार कहा है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम प्रतिदिन सुबह शाम कुछ ना कुछ स्थितियों में समझाते रहते हैं, क्योंकि आज हमने कुछ विषय बहुत ही साधारण स्तर पर लिए है, यानी कि ये जो संसार की स्थितियाँ,
परिवार की स्थितियाँ और निरंकार की स्थितियाँ, इन सभी स्थितियों में हमने रंगों द्वारा और फिर संसार के आगे हमने देखी तन लिखा है, और उस तन का अभिप्राय स्थूल शरीर से, क्योंकि स्वभाव से तामसी है, इसलिए हमने उसको काले रंग से दर्शाया। क्योंकि आपका शरीर, मेरा शरीर, देखिए जो मायातीत महापुरुष भी हुए, शरीर तो उनके भी देखिए तामसी ही थे, सबके ही शरीर तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तामसी हैं। इनके पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं, जिनके कारण ये स्थूल भूत एक उत्पन्न होते हैं, जैसे आपका हमारा शरीर है, देखिए माता के गर्भ में ये शरीर का निर्माण होता है, सृजन होता है, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना है, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से तो फिर भटकाव की स्थितियां आती हैं। यानी कि आपके मेरे शरीर के पीछे का जो कारण है वो भोग विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जो भी हम आहार लेते हैं, देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए तन, स्थूल शरीर एक ही बात है, यानी कि स्थूल शरीर तामसी है, इसीलिए हमने संसार के सामने तन लिखा है, यानी कि संसार को। देखिए आपके हमारे मन में क्या चलता है, संसार को इससे कोई लेना देना ही नहीं। देखिए आप लाल बत्ती पे रुके हुए हो, किसके स्तर पर? स्थूल शरीर के स्तर पर, चाहे स्कूटर पे हो, मोटरसाइकिल पे, चाहे कार में, तो आपका हमारा चलान नहीं करता। लेकिन मन के स्तर पर भले ही आप भाग रहे हो, आप भागना चाह रहे हो, आप भागे नहीं, लेकिन मन से आप भाग रहे हो, तो आपके संस्कार तो बुरे बन रहे हैं, लेकिन आपका कर्मशय बुरा नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आप वहीं खड़े हो, इसलिए आपका चलान भी नहीं कटा। इसका अभिप्राय क्या है कि संसार आपके तन को देखता है, संसार को, सरकार कहो, कानून कहो, न्यायालय कहो। देखिए इन सभी स्थितियों के ज्ञान पूर्वक अर्थ समझिए, तभी जीवन की जो एक गूढ़ रहस्य दृश्य को समझ में आते हैं। यानी कि संसार तो देखिए आकर्षणों का है, विषय भोगों का है, राजसी स्थितियों का है, और स्त्री पुरुष का जो आपसी एक आकर्षण है, शास्त्र उसको भी रजोगुण से जोड़कर समझाते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को गुणसम ज्ञान कहा है। कभी कभी कोई भाई बंधु कहते हैं कि आप तो हर रोज ही एक ही बात की चर्चाएं करते हो, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और इन्हीं से संबंधित ही हम कुछ ना कुछ विषय उठाते हैं। भले ही देखिए पिछले 5 वर्षों से लगभग 2350 के आसपास वीडियो हमने प्रसारित भी कर चुके हैं, फिर भी देखिए ज्ञान का कोई अंतिम शोर नहीं है। देखिए परमात्मा का ज्ञान अनंत है, परमात्मा स्वयं ही अनंत है। इन ज्ञान से जुड़े रहते ही आप और हम परमात्मा को समझ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। देखिए परमात्मा को तो 100% तो कोई भी मनुष्य जान नहीं सका, चाहे वो मायातीत की स्थिति में ही पहुंचे। स्वयं ब्रह्मा जी ने परमात्मा के दिव्य गुणों की चर्चा करते करते अंत में क्या कहा? नेति नेति, यानी कि कोई अंत नहीं है। और मैं तो यहाँ तक भी कभी कभी चर्चा में कह देता हूँ कि भगवान स्वयं भी यदि अपने दिव्य गुणों की चर्चा करना आरंभ करें तो उसका भी कोई अंत नहीं, जबकि परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा अपने आप में ही अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। देखिए शब्दों के वजन देखिए, शब्दों के भावार्थ समझिए, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। देखिए परमात्मा को समझ कर बस इतनी ही समझ आ जाती है कि परमात्मा को हम समझ नहीं सकते, लेकिन ये समझ भी तब आती है जब हम परमात्मा को समझने का प्रयास करते हैं, तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, ताकि परमात्मा से जुड़े। देखिए तन, ये जो हमने लिखा है ना, संसार के सामने क्या चाहिए? धन चाहिए। यानी कि संसार आपके हमारे व्यवहार को स्थूल शरीर के स्तर पर देखता है। और आजकल तो देखिए कुछ चुनावों का माहौल चल रहा है, ये जो तन की स्थितियां हैं, ये जो
गठबंधन से बनते हैं, ये तन के स्तर पर ही बनते हैं। ये तन के स्तर पर ही जो विभिन्न प्रकार की, देखिए आप, जो एक भाषणबाजियाँ होती हैं, सुनने वाले भी तन के स्तर पर ही हैं, बोलने वाले भी तन के स्तर पर ही हैं। ये जितने गठबंधन बनते हुए हाथ उठते हैं, ये भी सब तन के स्तर पर ही हैं। मन नहीं मिलते, मन में तो देखिए कुछ अलग स्थिति है, तभी तो ये घोटालेबाजी की स्थितियां ये बाद में कुछ ऐसे आपके बारे संज्ञान में आती। देखिए इनके बहुत ही गहरे अर्थ है। हालांकि हमारा देखिए वो राजनीतिक स्थितियों पर कोई विश्लेषण करने का कोई विषय नहीं, ये तो बात क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाती है, तो जो बात मनुष्य को जल्दी समझ में आ जाती है तो हम उनके उदाहरण इसलिए देते रहते हैं। हम तो देखिए औद्योगिक घरानों से संबंधित बातों को, सरकारी विभागों को, या आपके हमारी दिनचर्या में, चाहे वो दुकानदारी है, चाहे नौकरी पेशे है, आपके हमारे व्यवहार में, चाहे परिवार की स्थितियाँ, गली मोहल्ले की स्थितियाँ, जैसी जैसी कुछ सरल शब्दों में समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें जब तक आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर से होती हुई कारण शरीर में नहीं पहुंचती, क्योंकि कारण शरीर की ही परछाई आत्मा पे है। ये हमने नीचे परमात्मा निरंकार के सामने क्या 3 स्थितियां लिखी हैं, तन, मन और आत्मा। देखिए तन तो हमने पहले ही समझाया कि ये तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। और मन को हमने संसार से इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये संसार भोगना चाहता है। मन कभी भी परमात्मा में लगता नहीं है। ये देखिए शब्दों को थोड़ा वजन देखिए, ये आरंभिक स्तर पर कभी भी मन श्रद्धापूर्वक सत्संग करता नहीं। जैसे बच्चे देखिए शुरू की आरंभिक कक्षाओं में रोते धोते जाते हैं, उनकी कोई रुचि नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे भौतिक शिक्षा का, ज्ञान का महत्व समझ में आ जाता है तो उनका रोना धोना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता, बेमन से करता है, सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मन में इच्छा किसकी है? विषय भोगों की, संसार को पाने की। और अक्सर मनुष्य देखिए संसार की ही इच्छा लेकर परमात्मा के यहाँ आ जाता है, इसलिए तो वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। क्योंकि परमात्मा को क्या क्या चीज चाहिए वो तो हमने सामने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। उनको तन भी चाहिए, आपका स्थूल शरीर भी चाहिए, आपका मन भी चाहिए, यानी कि सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि दोनों चाहिए। और ये जो आत्मा की स्थिति है, आत्मा और परमात्मा, देखिए जब तन मन से हम समर्पित हो जाते हैं तभी तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। देखिए आत्मा कभी भी ऐसा नहीं कि वो अज्ञानता में आ जाती है, अज्ञानता में कभी भी आत्मा आती नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं, आपको हमें लगता है कि वो सूर्य का प्रकाश, अक्सर ये मानसून के दिनों में ऐसी स्थितियां तो बार बार देखने को आती है। ठीक इसी तरह आत्मा परमात्मा का नित्य संबंध है। आत्मा का कभी भी संसार में कोई रुचि नहीं होती, ये एक सिद्धांत है। देखिए आत्मा चेतन तत्व है और परमात्मा परम चेतन तत्व है। परम का मतलब किसी एक सत्ता से है, किसी 2, 4, 10, 20, 50, 100 से नहीं। यानी कि परमात्मा एक ही सत्ता है और वो सत्ता आनंद स्वरूप है। अक्सर आपने हमारी चर्चाओं में बार बार सुना होगा ना, एक शब्द हम बोलते रहते हैं, सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान आ जाता है। सभी देखिए वेदों का ज्ञान कहो, वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों में किया। हम तो देखिए मायाबद्ध है। मैं जो परमात्मा की एक ज्ञान की बातें जितनी भी रखता हूँ वो परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा द्वारा जैसे जैसे मुझे कुछ एक भीतर से बोध होता है, मैं उन शब्दों को एक वीडियो में एक दिशा देता हूँ, स्थान देता हूँ। इसी तरह गुरुओं का आशीर्वाद बना होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में देखिए प्रकृति के वातावरण में भी एक शुद्धता होती है। देखिए यूँ तो प्रकृति के वातावरण में शुद्ध सत्वगुण होता नहीं, लेकिन सपेश दृष्टिकोण से
ये सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाती है। और कभी कभी हम तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त को इतना भी कह देते हैं कि ये 2 घंटे 40 मिनट नहीं, ये आप 4 घंटे बनाओ, 6 घंटे बनाओ, 10 घंटे बनाओ, 24 घंटे बनाओ। तो ये बात कुछ सुनने में अजीब सी लगती है। देखिए हम कभी कभी जब शब्दों तक ही रुके होते हैं तो बातें समझ नहीं आती। जब हम थोड़ा गहरे तल पे मन बुद्धि के स्तर पर उतरते हैं तो बात का अर्थ समझ में आने लगते हैं। और जब हम कारण शरीर के स्तर पर गहरे स्तर पे उतर जाते हैं तब उसके भावार्थ समझ में आते हैं। अब देखिए जो मायातीत महापुरुष जिन्होंने उपनिषद लिखे परमात्मा की प्रेरणा से, वो मायातीत की स्थिति का अभिप्राय, उनकी जो दिनचर्या 24 घंटे वो ब्रह्म मुहूर्त के समान ही थी। यानी कि जब हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं, इसीलिए तो देखिए परमात्मा की कृपा से मैं लगभग पिछले 25 वर्षों से 1 1 2 बजे तक उठने का एक स्वभाव सा बन गया है, संस्कार सा बन गया है, जिसके फलस्वरूप ये ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष 2 घंटे 40 मिनट ना रह के 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जितना भी आप बना सकते हो। लेकिन मैं अक्सर बार बार कहता रहता हूँ, सोने से पूर्व की स्थिति वो राजसी ही है। बाहरी क्या गुण चल रहा है वो एक अलग स्थिति है, देखिए उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन सोने से पूर्व तक आपके हमारी एक राजसी स्थिति होती है, चाहे चिंतन में हो, चाहे व्यवहारिक रूप में खाने पीने की हो, भोगों की स्थितियां हो, चिंतन में विचारों की स्थितियां हो। और सोते समय एक तामसी स्थितियां होती हैं, और सोने के बाद जब हम उठते हैं वो सात्विक स्थितियां होती हैं। देखिए शब्दों के अर्थ भावार्थ आप समझिए। यानी कि जब हम सोकर उठ जाते हैं, अब जो उस समय विशेष में, मेरे तो परिवार में भी देखिए जब मैं उठ जाता हूँ तो परिवार के सदस्य कुछ जग रहे होते हैं। देखिए ये उनके लिए वो राजसी स्थिति है, उठने वाले के लिए वो सात्विक स्थिति है, और जो उस समय सो चुके हैं उनकी तामसिक स्थिति। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है, इन गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझो। अक्सर मनुष्य कहते हैं कि हम तो देखिए आपकी वीडियो सुनकर हमें पूर्ण ज्ञान हो गया है। तो मेरा एक ही जवाब होता है, देखिए पूर्ण ज्ञान तो मुझे भी अपनी पूरी वीडियो को बोलने से नहीं हुआ। यानी कि ये सभी स्थितियां, इनके पीछे का कारण क्या है? देखिए सत्वगुण के बाद फिर रजोगुण आ जाता है। वो रजोगुण कहीं ना कहीं वो आपके मेरे ज्ञान को कमजोर करता है, क्योंकि इस संसार में ये गुणों का प्रवाह तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये गुणों का जो प्रवाह है ये कल युग में आरंभ हुआ है, ये तो द्वापर युग में भी यही था, त्रेता युग में भी यही था, सतयुग में भी यही था, और हमेशा से अनादिकाल से यूं ही चलता आ रहा है, और आगे भी यूं ही चलता रहेगा। हम स्वयं मायातीत की स्थिति को पहुंचकर, देखिए जब हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीरों से ऊपर उठ जाते हैं, यानी कि आत्मस्थित हो जाते हैं, तो आत्मा और परमात्मा का, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उसका एक सजातीय संबंध है। जैसे शरीर का, तन का, ये विषय भोगों से सजातीय संबंध है, एक ही बिरादरी के, एक ही जाति के, क्योंकि आपके हमारे शरीर के पीछे का जो कारण है वो भोग विषय है। इस बात को शास्त्रों में भी स्वीकार किया गया है। देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द, एक एक वाक्य बहुत ही नपातुला तोल तोल के कहा गया है, लेकिन हम उन सभी स्थितियों तक पहुंच नहीं पाते। हम ऊपरी ऊपरी स्तर पर कभी कभी शब्दों में ही अटक जाते हैं, कुछ आगे चलते हैं, कुछ शब्दों से अर्थों तक पहुंचते हैं, लेकिन भावार्थ तक नहीं पहुंचते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने कारण शरीर को शुद्ध करना है। और ये शुद्ध कब होता है? जब स्थूल शरीर के स्तर पर मन बुद्धि द्वारा श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है, फिर उस पर हम चिंतन मनन की स्थितियां बनाते हैं। ये चिंतन मनन की स्थितियां जब निरंतर शोध का रूप धारण कर लेती है, निरंतर आपकी हमारी एक गहरी स्थितियां बनती जाती हैं, तो फिर कारण शरीर में वो धीरे धीरे शुभ संस्कार पहुंचने लगते हैं। देखिए 10 से 100 की स्थिति जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार पहुंच नहीं जाते,
उससे पहले जो बीच की यात्रा की स्थिति है 10 से 12, 15, 20, 30, 40, यानी कि जब काराश्री में वो शुभ संस्कार पहुंच जाता है, पहुंचकर वो बुरे जो पहला राजसी तामसी संस्कार था उनको समाप्त करता है। शास्त्रों में उसी को ही दग्ध बीज कहा गया। और ये इतनी जल्दी नहीं होते जितनी जल्दी मैं शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है और बुरा संस्कार जो हम बना चुके हैं उनको समाप्त करने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं किसी भी तरह कुसंग से बचो। ये कुसंग देखिए आरंभिक स्तर पर ही तन और मन दोनों शामिल होते हैं, जबकि सत्संग में तन तो पहुंच जाता है, सुनता भी है कानों से, आंखों से कभी कभी पढ़ता भी है, लेकिन मन इधर उधर जब हो जाता है या हुआ होता है तो फिर वो आरंभिक स्थिति वो एक की होती है, फिर 2, 3, 4। इसके आप भावार्थ समझिए कि कुसंग पहले ही दिन 10 से जाता है, आरंभ करते करते फटाफट 100 पे पहुंच जाता है, जबकि सत्संग की स्थितियां ये आरंभ 1 से होती है, 10 से होती ही नहीं है। इसलिए तो कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग कर, और श्रद्धापूर्वक सत्संग आरंभिक स्तर पे होता ही नहीं है। कभी आपने जीवन में सुना है कि कोई बच्चा पहले ही 10वीं क्लास में पहुंच गया? उसको पहली क्लास पास करनी पड़ती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं करते करते वो 10वीं कक्षा में पहुंचता है। जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं। अब कोई देखिए दूसरी मंजिल पे रहता है तो वो पहले सीढ़ी ग्राउंड फ्लोर यानी कि नीचे से चढ़ता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर जाके वो 40-50 सीढ़ियाँ चढ़ के वो दूसरी मंजिल पे पहुंचता है। इसी तरह ये ज्ञान के भी स्तर हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि हमारी आपकी स्थिति देखिए, आज जो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, हो सकता है पिछले जन्म में इनका बेमन से सत्संग होता था। देखिए आरंभिक स्तर की स्थितियां और बाद की स्थितियों में अंतर आ जाता है, लेकिन आपको हमें निरंतर आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है। सबके अलग अलग स्थिति हैं, तभी तो ये देखिए इस संसार में तकरीबन 950 करोड़ मनुष्य हैं। सबके स्वभाव अलग अलग। स्वभाव का मतलब क्या है कि सबकी अलग अलग यात्रा के अलग अलग पड़ाव पहुंच चुके हैं। कोई कहीं पहुंचा, कोई कहाँ है। यानी कि आपके हमारे जीवन की अलग अलग स्थिति, जिसके फलस्वरूप सबकी सोच अलग है। देखिए जैसे संस्कार कार्यशरीर में बन जाते हैं, वो कार्यशरीर में बने हुए संस्कार ही मन बुद्धि के स्तर पर दस्तक देते हैं, फुरने जगाते हैं। वो उठे हुए फुरने ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर यंत्र रूपी ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रियों द्वारा भोग और नए कर्म करवाए जाते हैं। अब अच्छी बुरी स्थितियां तो आप समझ ही सकते हो, जो आप करना चाहोगे, जैसे संस्कार बन चुके हैं। इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझना चाहिए। इसलिए तो आज हमने देखिए ये वीडियो में जो अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं, इनका अभिप्राय क्या है कि संसार को आपका तन ही चाहिए, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि तन के स्तर पर देखिए ये बनावट की स्थिति में है। ये ब्यूटी पार्लर में जितने लोग जाते हैं, विशेष रूप से देखिए महिलाएं, ये तन के स्तर पर सजने जाती हैं। मन के स्तर पर सजने की कोई स्थिति ही नहीं है। मन के स्तर पर सजना संवरने का अभिप्राय सत्संग से है, शुभ विचारों से है, अपनी मन बुद्धि की जो एक सोच है उसको सात्विक बनाने से है। देखिए ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से आप जैसे जैसे समझते जाओगे तो आपको हमें जीवन की जो एक ऊंचाइयों पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और मनुष्य जीवन तो देखिए आपको हमें एक परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। सर्वप्रथम आपको हमें पाप कर्मों से बचना है, फिर साधना के दरवाजे खोलने हैं। खुलेंगे कैसे? जब सात्विक स्थिति मजबूत होगी। सात्विक स्थिति मजबूत होगी तभी उस पर देखिए फिर ये योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां होती है। अब कोई भी मनुष्य आरंभ से ही देखिए निष्काम भाव से कर्म नहीं करता।
कि तमोगुण में तो छीनने की स्थिति है। तमोगुण से अच्छा क्यों कहा जाता है रजोगुण है? क्योंकि रजोगुण में हम पुरुषार्थ करते हैं धर्मानुसार। देखिए विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म बताए गए शास्त्रों में वेदों में, ये करो, वो विहित कर्म है। उनको करने से एक साधारण सी स्थिति है। आप दूसरे को तंग भी नहीं करते, खुश भी नहीं करते, अपने सुख को विधि विधान पूर्वक आप अपने सुख को सुनिश्चित करते हो। ये राशि स्थिति है, अच्छी स्थिति है। छीनने से तो अच्छी है। और छीनने का मतलब क्या? कि कर्म आपने किया नहीं और फल दूसरे का खा लिया। क्योंकि फल तो देखिए माया में जितने भी फल हैं वो किसी ना किसी कर्म के किए हुए स्थितियां। अभी कुछ दिन पहले हमने एक मुफ्त में स्वीकार्य के नाम से एक वीडियो बनाई थी। क्योंकि आजकल देखिए राजनीतिक दलों में ये मुफ्त की एक रेवड़ियां बांटने का कुछ प्रचलन शायद पिछले कुछ वर्षों से चल गया है। ये भी फ्री, ये भी मुफ्त में, ये भी मुफ्त में। देखिए मुफ्त में मैंने उस वीडियो विशेष में क्या समझाया था कि मुफ्त में केवल माता पिता, गुरु या परमात्मा, इनके अलावा कहीं से भी आपको यदि कोई मुफ्त में कोई चीज मिलती है, कभी कभी तो आप विज्ञापनों में देखते हो ना, एक के साथ एक फ्री, मुफ्त। देखिए मुफ्त में कुछ नहीं होता। ये सब एक विज्ञापन कहो, एक विभिन्न प्रकार के आकर्षण कहो, और मनुष्य सतोगुण के अभाव में, सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में इन मुफ्त की स्थितियों में उलझ जाता है, फंस जाता है। देखिए हमारा विषय मात्र एक हल्का सा आपको समझाने का है कि इन सभी स्थितियों को मनुष्य को समझना चाहिए। अन्यथा मनुष्य का फिर वो मन बुद्धि का स्तर ऊपर की ओर जाता नहीं है। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं विवेक शक्ति जगाओ। विवेक शक्ति तो तभी जगती है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, फिर मनन करते हैं, फिर शोध करते हैं। तभी तो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। जब समझ में आने लगता है तो फिर ये संसार के वैभव, देखिए चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, एक एक दिन में इतने उद्योगपति ऐसे हैं जो कमाते हैं, जो आप और हम देखिए पूरे जीवन में भी मरते दम तक कमा नहीं पाते। और कमाने की देखिए जरूरत भी नहीं है। क्योंकि देखिए खाने मान लो हमने 100 रुपये हैं, तो फिर लाखों करोड़ों कमाने का तो कोई अर्थ ही नहीं, कोई उद्देश्य बढ़ता ही नहीं। क्योंकि अधिक कमाने के बाद वो तो अपने हमने संभालने पड़ते। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आप समझोगे तो फिर आध्यात्मिक उन्नति की जो एक स्थिति है वो सहज ही अपना स्थान बनाने लगती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं मन बुद्धि को शुद्ध करते करते कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाओ। देखिए संसार को तन चाहिए, परिवार को तन के साथ साथ मन चाहिए। देखिए परिवार हो या संसार हो, इसको एक साधारण स्तर पर राजसी ही माना जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि संसार को मन नहीं चाहिए, अंदरूनी स्थितियों से कोई मतलब नहीं है। अभी हमने कितने ही उदाहरण ऐसे दिए। व्यापार में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां आप देखते हो कि तन के स्तर पर ही सब लाभ कमाने को लगे होते हैं। मन में क्या चल रहा है उसकी कोई उनको जरूरत ही नहीं है। लेकिन परिवार के स्तर पर, पति पत्नी में, बच्चों के बीच में, ये मन की स्थितियां मजबूत होनी होती है। क्योंकि परिवार में एक दूसरे से संबंध होते हैं। ये संबंधों की स्थितियां को जैसे कहते हैं ना रिश्तेदारी, ये सब स्थितियां देखिए मानसिक स्तर पर भी एक जुड़ी होती हैं। तभी तो एक प्रेम की स्थितियां बनती हैं। लेकिन आज हमने तीसरी स्थिति क्या लिखी है, वो निरंकार की है। निरंकार शब्द देखिए हमने सफेद रंग से लिखा है। अब देखिए तन तो आपका हमारा वो तामसी है, वो तामसी ही रहेगा। देखिए जो मायातीत तो महापुरुष भी हुए, तन तो उनके भी एक तामसी ही थे। तो जब कारण शरीर मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है, और ये मायातीत की स्थिति देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते ही साधना करते करते बनानी आवश्यक है। जब उस दिशा की ओर हम जितनी बना लेते हैं वो आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। यानी कि कारण शरीर हम जितना शुद्ध कर लेते हैं संस्कारों के स्तर पर,
देखिए जब संस्कार अच्छे बनेंगे तो कर्माशय तो बुरा बनने का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे मनुष्य तो देखिए अपना कर्माशय अधिक सकाम भाव से बनाते भी नहीं है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता तक ही एक जीवन होता है। ये जो कामनाएं हैं, देखिए चार पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में सुना होगा। अक्सर मैं इन चार में तो मोक्ष को एक किनारे कर देता हूँ। अर्थ और काम ये संसारी स्थिति है। अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है, काम का अभिप्राय कामनाओं से है, राजसी स्थिति से, विषय भोगों से है। धन इसलिए तो चाहिए कि हम अधिक से अधिक भोग भोगें, अन्यथा धन देखिए कोई खाने की चीज तो है नहीं कि हम 200-500 के नोट खाने लगे, उनसे हम पदार्थ खरीदते हैं। और ये सभी स्थितियां धर्मानुसार हो, कानून के अंतर्गत हो, शास्त्रों के अनुसार हो, उसी का ही दूसरा नाम धर्म है। यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे रखो, ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं। जब जब हम सत्संग नहीं करते तो धर्म कमजोर होने लगता है। कमजोर होते होते जब हम अधिक धन कमाने में लगते हैं तो हम मर्यादाएं तोड़ देते हैं, धर्म को एक किनारे कर देते हैं, तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं। ये जो संसार में हेरा फेरी, घोटालेबाजी की स्थितियाँ, चोरी डकैती की स्थितियाँ, ये तो तभी होती है ना जब आप धर्म को बिल्कुल साफ कर देते हो। तो फिर धर्म प्रथम स्थान से हटते ही ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं, यानी कि तामसी राजसी स्थितियों का ही बोलबाला बना रहता है, जिसके फलस्वरूप देखिए तन भी बिगड़ता है, मन भी बिगड़ता है, तो कारण शरीर भी तो बिगड़ेगा, कर्माशय बिगड़ेगा, संस्कार बिगड़ेंगे। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे जैसी कारण शरीर की बिगड़ी हुई स्थितियां, फिर वो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति न दिलवाते हुए नीचे की जोनियां, जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये मिलके 80 लाख हो जाते हैं। तो इन जोनियों में बने हुए कर्माशय के अनुसार फिर जाना पड़ता है। मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की होती है। यानी कि जब मनुष्य रजोगुण से आगे सतोगुण में परोपकार के कार्य करते हैं, भले ही आरंभिक स्तर पे तो सबके ही देखिए ये परोपकार के कार्य फल पाने की इच्छा से होते हैं, ये पुण्य कर्म होते हैं, अच्छे कहलाते हैं। जब पुण्य कर्म परोपकार के कार्य है निष्काम भाव से होने लगते हैं तो फिर वो कर्म योग की स्थिति बना लेते हैं। कर्म योग यानी योग किसका कि कर्म फल सिद्धांत अलग स्थिति है, कर्म योग अलग स्थिति है। अब फल हट गया, फल गया माया प्रकृति संसारी सुख, अब फल हट गया तो अब क्या स्थिति बनती है योग। योग किससे होना है? आत्मा और परमात्मा का योग है, क्योंकि दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा के पास कभी भी आनंद नहीं है, क्योंकि वो तकनीकी रूप से सैद्धांतिक रूप से आनंद स्वरूप है ही नहीं। और आनंद केवल और केवल एकमात्र सत्ता परमात्मा की है, निरंकार की है, भगवान की है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। यानी कि आत्मा शुद्ध अपने मूल स्वरूप में तभी आती है। देखिए आत्मा को कभी कभी हम कहते हैं ना ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा का मतलब जिसके शुभ संस्कार कार्य शरीर में अधिक बने हुए हैं। पापात्मा का अभिप्राय जिसके बुरे संस्कार अधिक बने हुए हैं। बुरे संस्कारों का अभिप्राय प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए तामसी स्थितियों से है। ये राजसी स्थितियां भी देखिए कोई विशेष अच्छी मानी नहीं जाती, क्योंकि ये तमोगुण के नजदीक हैं, ये पड़ोसी हैं। ये तमोगुण रजोगुण पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं, एक ही संसार के ये स्थितियां हैं। जबकि सत्वगुण ये थोड़ी दूरी की स्थिति है। सत्वगुण ही विशुद्ध सत्वगुण तब परमात्मा के नजदीक ले जाता है। तभी तो ये कर्म कांड विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में बनाए गए हैं। ये कर्म कांड, एक बार हमने वीडियो बनाया था, कर्म कांड एक फ्लाईओवर है। और फ्लाईओवर पे हम जैसे ही गाड़ी ले जाते हैं तो हम जल्दी दूसरी दिशा में पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह ये रजोगुण तमोगुण परमात्मा से क्या, ये तो सत्वगुण में नहीं ले जाते। और सत्वगुण में जब हम पहुंचते हैं,
देखिए कर्मकांड आपको में सत्वगुण में पहुंचा देते हैं, उनका उतना ही काम है, उससे आगे का काम अपने सत्वगुण में रुकना है, रुक के फिर परमात्मा से मिलना है। मिलने का अभिप्राय योग की स्थितियां हैं, यानी कि फल पाने की बजाय अब योग की मन में जब इच्छा जगती है। देखिए कर्म फल, कर्म पहले करते हैं, फल बाद में मिलता है, यानी कि माया के सुख। फल नहीं चाहिए, माया से वैराग्य हो गया ज्ञान पूर्वक, तो फिर संसार नहीं, उसको निरंकार चाहिए, परमात्मा चाहिए। और परमात्मा की सुमुखता जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो फिर क्या है, हमारा ज्ञान कभी भी आवृत नहीं होता, हम अज्ञानता में नहीं आते। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्य है। आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है, यानी सच्चिदानंद में, आनंद में चित्त भी है और चित्त में नित्यता बनी रहती है। जबकि माया, माया तो देखिए अपने आप में ही जड़ है। जब चेतन शक्ति माया की सम्मुख होती है तो वो ज्ञानता के कारण। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते जाओ, क्योंकि प्रकृति तो द्वैत है। यहाँ राशि स्थितियों में सुख मिलते हैं, इस बात से तो हम और आप शास्त्र भी इनकार नहीं करते, लेकिन वो अल्पकालिक होते हैं। और यदि उनको हम सत्वगुण की लगाम से मर्यादा में नहीं रखते, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम अपने ही हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया कि इनको मर्यादा में रखो। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक सही से होने से ही गाड़ी रोक पाते हैं, अन्यथा ब्रेक कमजोर होगी तो जहां रोकनी होगी रुकेगी नहीं, दूसरे वाहन से टकराएगी। यानी कि जब हम सतोगुण में रहते नहीं, धर्म की स्थितियां बनाते नहीं, तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है। बिगड़ता हुआ कहाँ है? तो तमोगुण में गिराता है। हम अनीतिगत कार्य करते हैं, हेरा फेरियां करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और आत्मा का तो देखिए पहले ही सजाते समुदाय। यहाँ आत्मा शब्द हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको हमारा कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने। शुभ संस्कार बनेंगे तो आत्मा पर किसी भी प्रकार की जो उसकी तमोगुण रजोगुण की परछाई आत्माओं के ज्ञान को आवृत नहीं करती, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में होती है। आत्मा परमात्मा का तो सजाते समुदाय, इसलिए वो आपको में आनंद भी मिलता है और आपको मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता। जैसे परमात्मा देखिए तीन है, आत्मा दो है और ये माया एक है। जब हम कहते हैं ना जी तो पहली क्लास में, तो उससे हम ये थोड़ी पूछते हैं कि आपने दूसरी पास की हुई है। जिसने पहली ही क्लास में तो दूसरी ही पास नहीं की तो तीसरी के तो पहुंचने का मतलब ही नहीं। क्योंकि इन सभी स्थितियों को, उदाहरणों को आपको हमें समझना चाहिए। देखिए हम अलग अलग वीडियो के जो नाम रखते हैं उससे संबंधित कुछ चर्चाएं रखते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपकी ज्ञान में बनने से, यानी कि आपके हमारी आत्मा का जो अज्ञानता समाप्त होने लगती है। देखिए ये जो हम बार बार कहते हैं हमारी 2350 वीडियो होगी पिछले 5 वर्षों, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञान आपको मुझे सबको ही पता है, पेड़ पौधों को भी पता है, कीड़े मकोड़ों को भी, पक्षियों को, पशुओं को। लेकिन ये ज्ञान आवृत हो चुका है, ढक चुका है, और ये ढके हुए अनादिकाल से लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितनी जोनियां बीत गई, कितने वर्ष बीत गए, ये ढका हुआ है। ये केवल मनुष्य जीवन पाकर ही उस अज्ञानता को आप और हम समाप्त कर सकते हैं। देखिए समाप्त करने का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग करो। ये एक बहुत ही आरंभिक स्थिति है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सात्विक बने। सात्विक बनने का अभिप्राय यही है। जैसे देखिए IAS की परीक्षा पास करनी हो तो पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। ठीक इसी तरह विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से ऊपर उठते हुए सत्वगुण में स्थित होना है। यानी कि सत्वगुण में स्थित हुए बिना आप और हम परमात्मा को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो फिर जुड़ना तो और दूर की बात है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि तमोगुण नींद के लिए इस्तेमाल करो,
रजोगुण स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए, परिवार का गुजर बसर पालन पोषण करने के लिए, और अधिक से अधिक समय आपको हमें सत्वगुण बढ़ाने की ओर देना होगा, ताकि उस सत्वगुण की मजबूत स्थितियां आपके हमारी साधना को एक आरंभ करें, गति दें, ताकि हम क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में पहुंचते हुए अपने कारण शरीर को शुद्ध कर ले। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के सबके ही मरते आए, तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि कारण शरीर समाप्त हो गया, अब कोई उसमें अज्ञानता की स्थिति ही नहीं। तो फिर आत्मा आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लंबे काल के लिए एक मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति, यानी कि एक लंबे काल के लिए फिर हम आनंदमय जीवन बिताते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते जाइए, तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनने लगी। इसलिए आज हमने देखी ये संसार, परिवार और निरंकार से संबंधित अलग अलग शरीरों की स्थितियों पर कुछ वर्णन करते हुए बात की गहराइयों को समझाने का प्रयास किया। हो सकता है समझाने में कुछ कमियां रह सकती हैं, क्योंकि मैं भी देखिए आप भाई बहनों के समान मायाबद्ध ही हो। फिर भी इन सभी स्थितियों पर आप स्वयं भी चिंतन करें, और जहाँ कहीं आपको कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, या कहीं कहीं मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का भी पालन करें, ताकि समाज में सुख शांति, प्रेम मोहब्बत का एक वातावरण बने। तो ऐसी सभी स्थितियां बनाने में आप सभी भाई बहन भी अपना अपना योगदान दें। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।